और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आ रही हैं सीधे मध्य प्रदेश से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंथी मोदी का। और यहां पर आपको बता दें, संत रविदास के मंदिर में जो आधारशिला रखनी है स्थल की, स्मारक स्थल की, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे हैं, जहां पर रविदास जी स्मारक का शिलान्यास भी पीएम करेंगे। तो भूमि पूजन किए वो तस्वीरें, खास तौर पर मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ने एससी वोट बैंक है उस पर ये पकड़ रहेगी। जो ये इवेंट है वो बहुत खास माना जा रहा है। रविदास मंदिर की आधारशिला रखते हुए बाकायदा पूरी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देख पा रहे हैं। खास करके 4000 करोड़ की सौगात भी मिलने जा रही। कई परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ढाना हवाई पट्टी के पास एक रैली भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संत रविदास मंदिर। यहाँ जो कला और संग्रहालय है इसका भी निर्माण किया जाएगा। 2.5 साल में पूरा बनने की उम्मीद है। रविदास की कमल के फूल पर बनी मूर्ति स्थापित होगी। दलितों की एकता के पक्षधर रहे थे संत रविदास और उन्हीं की याद में ये मंदिर आगे बढ़ेगा। इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा ले रहे हैं उन तमाम तस्वीरों का। शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से ये मंदिर बनेगा, उसका प्रांगण बनेगा और इसका जो स्वरूप है वो बनाया गया है। इसका स्वरूप एक ढांचे के रूप में बनाया गया है, जिसे एक मॉडल दिया गया है इस मंदिर का, और उसी मॉडल को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। पंडित वहां पर मौजूद हैं और इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो पूजन प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश को कई सौगातें भी मिलने वाली है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास हैं। और रविदास मंदिर के बहाने एक तरह से ये राजनीति का तकाजा है कि जो एससी वोट बैंक है वो कोर वोट बैंक रहा है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और 35 सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। जो ये आयोजन हो रहा है इसका असर कहां तक जाएगा, इस पर भी बात हम करेंगे। किस तरह से दलित वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है मध्य प्रदेश के राजनीति में, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं संत रविदास मंदिर के बारे में। ये जो मंदिर निर्माण है वो 2.5 साल में पूरा बन जाएगा, उसकी उम्मीद जताई जा रही है। और संत रविदास की कमल के फूल पर बनी जो मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी यहाँ पर। दलितों की एकता के प्रतीक रहे संत रविदास, और इसीलिए उनके याद में ये मंदिर बनवाया जा रहा है। उनकी याद में उनके जितने भी काम रहे, पराक्रम से जुड़े काम रहे, वो सब संग्रहालय के तौर पर समेटे गए हैं। और एक संग्रहालय का भी निर्माण किया जाएगा, जो कला संग्रहालय बताया जा रहा है। इसी प्रांगण में एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। लेकिन जो टक्कर रही है, अगर राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश में दलित वोट बैंक की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हिस्से में रही है। 2018 के चुनाव में जो 35 सीटें हैं उसमें भी कांटे की टक्कर रही बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। हालांकि कोर वोट बैंक माना जाता है, बीजेपी की पकड़ अच्छी थी, लेकिन 2018 में उतना वोट बैंक नहीं मजबूत हो पाया बीजेपी के लिए, और जो वोट गए दलितों के वो कांग्रेस के खाते में गए थे। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो एससी वोट बैंक है वो कितना असरदार है। मध्य प्रदेश की जनता इसे बड़े ध्यान से देखती भी है। 35 सीटों में से 17 बीजेपी जीती थी। 2018 का आंकड़ा भी हम आपको बता रहे हैं। कई और सीटों पर एससी वोटर की पकड़ है, और इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होना है साल के अंत में, इसीलिए ये असर ज़्यादा देगा। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बड़े परिप्रेक्ष्य में सामने आ रही हैं। 80 लाख से ज़्यादा एससी वोटर्स हैं। दलित वोट बैंक का जो प्रतिशत बताया जाता है वो 16% बताया जाता है मध्य प्रदेश में। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें जो कि अब ध्यान दिया जा रहा है इस ओर, हर दल की तरफ से, हर राजनीतिक दल की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी के जरिए ये ध्यान दिया जा रहा है।
और मध्य प्रदेश में ये जो जिला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ और डिटेल्स आपको बताते हैं। 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 5 बार मध्य प्रदेश गए हैं और ये इसीलिए भी असर ज़्यादा करता है क्योंकि अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। और सागर में संत रविदास के जो स्मारक स्थल का जो ये भूमि पूजन किया जा रहा है, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, एक पंडित मौजूद हैं वहाँ पर। प्रधानमंत्री को हार पहनाकर पहले उनका स्वागत किया गया और अब प्रधानमंत्री पूरी जो पूजा प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अगर लार्जर पिक्चर के बारे में बात करें तो 54 विधानसभा सीट ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिन पर सीधा दलित वोट बैंक का असर पड़ता है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में। और खास करके इस इवेंट के जरिए संत रविदास के स्मारक स्थल का जो आधारशिला रख रहे हैं, इस आयोजन के जरिए एक बड़ा टारगेट रहा है। और हमारे साथ शिवम है, वो ज़्यादा और ज़्यादा शुभम हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जो पूजा प्रक्रिया के जरिए जो स्मारक स्थल का आधारशिला रखना है, प्रधानमंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर में पहुंचे हैं और यहाँ पर 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का एक मंदिर बनाया जाएगा। चूंकि अगर फिलहाल आप मध्य प्रदेश में देखें तो 2 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार की, बीजेपी की ओर से भी कोशिश है कि हर वर्ग को साधा जाए। और सिर्फ अगर आप सागर की बात करते हैं तो यहाँ से पूरे बुंदेलखंड को साधने की कवायद है। तकरीबन 35 सीटें यहाँ पर ऐसी है जो ST SC से आती है और इन्हीं को जीतने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। दूसरा, अगर आप देखें तो महाकाल लोक जो बना है उसकी सफलता के बाद सरकार मध्य प्रदेश में 11 लोक बनाने जा रही है, जिसमें से एक जो अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन भी जहां पर कर रहे हैं। संत रविदास का एक मंदिर बनना है 100 करोड़ की लागत से। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में चाहे वो ओमकारेश्वर में हो जहां 2000 करोड़ रुपए की लागत से, या फिर खरगोन में नवग्रह लोक की बात की जाए, या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र दतिया में हम बात करें जहां पर मां पीताम्बरा का बन रहा है। तो इसी तरह से शुभम, ये बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस पर नजर बना के रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। लेकिन जो दलित वोट बैंक है वो काफी असर रखता है और पिछले 6 चुनावों में यही देखा गया है कि दलितों का पलड़ा भारी रहा है मध्य प्रदेश के चुनावों में। बहरहाल इसी बड़ी कवरेज के साथ हम बने हुए